नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 6 मार्च के लिए हमने कल जो स्विंग ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए आइडेंटिफाई किए थे, आज एक एक करके वो तीनों स्टॉक्स में देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट रहा। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था कल के दिन में वो था कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने रखा है। यस, तो देखिए हमने डिस्कस किया था कि 50 वीक मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन जो है वहां पर ये हम एंट्री इसमें कर सकते हैं, और हमने एंट्री लेवल डिसाइड किया था 1076 से 1086 के बीच में। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखिए इस स्टॉक ने लो बनाया एग्जैक्टली 1076 का, मतलब हमने जो आइडेंटिफाई किया था उसी पॉइंट पर आकर के स्टॉक ने रिवर्सल लिया है। तो 1076 से ये बॉटम है इसका 1076, वहां से अगर हम इंट्राडे में देखें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये स्टॉक ने हमें 1076 की एंट्री दे दी यहाँ पर सुबह 10 बजे यहाँ से एंट्री लेने के बाद में आप देख सकते हैं ये स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ गया है और इसने डे हाई बनाया 1101 का। तो 76 से 1101 मतलब 25 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 2.5% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें एक ही दिन में दे दिया। ठीक है, आप देखिए पावर ऑफ वीकली मूविंग एवरेजेस। ठीक है, ये पावर इतना बढ़िया रहता है इसमें कि 5% जो स्विंग टारगेट के लिए हम प्लान कर रहे थे वो उस 5% का आधा 2.5% तो इस स्टॉक ने हमें एक ही दिन में दे दिया, जस्ट बाय बाउंसिंग बैक ऑन द 50 वीकली मूविंग एवरेज। 50 वीकली मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करके ही 2.5% तो हमें एक ही दिन में रिटर्न मिल गया। तो अगर इसमें आपकी एंट्री हुई होगी तो बहुत बढ़िया सा रिटर्न आपको फर्स्ट डे पे मिल गया होगा। कल और 2.5% के लिए वेट कीजिएगा। डे हाई पर स्टॉक क्लोज हुआ है, तो अगर मोमेंटम में और 2.5% निकाल देता है तो फर्स्ट 15 मिनट्स में ही आपका पूरा 5% का स्विंग ट्रेड का टारगेट पूरा हो सकता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। बाइंग हमने रखा था 1480 का, क्योंकि ये अपने वीकली मूविंग एवरेजेस के शायद बहुत पास में था। लेट्स सी। हाँ देखिए ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के स्टॉक बाउंस बैक कर रहा था, हमने वहीं पर एंट्री रखी थी 1480। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के से उसके नीचे आया और लो इसने बनाया 1468 का, मतलब ऑलमोस्ट 1% जितना और ये नीचे गया। बट वहीं से हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखते हैं तो आप ये देखिए ये स्टॉक सुबह के टाइम पे ये हमारे टारगेट पे आ गया था 1480 के आसपास में, और फिर वहां से ये स्टॉक ने एक हाई बनाया ऑलमोस्ट 1525 का। तो 1418 से 1525 मतलब 45 रुपीज, 45 रुपीज का रिटर्न इंट्राडे में इस स्टॉक ने, विच इज ऑलमोस्ट 3% हो जाता है। तो 3% का टारगेट इस स्टॉक ने हमें एक ही दिन में कंप्लीट करके दे दिया। आज भी ये क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 1512 के ऊपर, तो बेसिकली ये होता है 25 रुपये, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25% के बीच का रिटर्न ये स्टॉक ने हमें क्लोजिंग बेसिस पर भी दी थी है। अगर कल भी ये स्टॉक इसी तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा और ये बाउंस बैक को आगे ले जाएगा तो बहुत बढ़िया रिटर्न हमको मिल सकता है। ये देखिए ये वाली कैंडल यहाँ पर टच की थी, उसके बाद वाली कैंडल कितनी बड़ी बनाई है एक वीक की। यहाँ पर देखिए दूसरा इंस्टेंस, टच किया और फिर पूरी एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक बनाई। यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल, उसके बाद एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल, यहाँ पर देखिए रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, यहाँ पर देखिए रेड कैंडल, उसके बाद एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल। तो 5% का रिटर्न ये स्टॉक हमें बहुत बढ़िया से दे सकता है। अगर आपकी एंट्री हो गई है तो इसको होल्ड कीजिए एंड 5% के टारगेट के लिए एक वीक के लिए इसको होल्ड करके आप रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था पूना वाला फिनकॉप। ये हमने 442 से 445 के बीच के रेंज में बाइंग के लिए रखा था। तो पूना वाला फिनकॉप में देख सकते हैं आप, ये देखिए अपना 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही ये स्टॉक ने आकर के क्लोजिंग दी है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डे हाई लो के ऊपर एंड हुआ है 442। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, सो ये स्टॉक नीचे आया और फिर पूरा दिन उसने नीचे ही इसी लेवल पर कंसोलिडेट किया है। तो हम 442 के आसपास की प्राइस के इसमें अगर एंटर हुए हैं तो इसको एंटर करके होल्ड करके रख सकते हैं। कल के दिन अगर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दिखाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बाउंस बैक दिखाया था, यहाँ पर बाउंस बैक है ग्रीन कैंडल में, तो अगर बाउंस बैक दिखाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं दिखाता है तो हम एक 0.5% का स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक में से बहुत क्विकली कल सुबह ही निकल सकते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ वीकली मूविंग
एवरेजेस, ठीक है। 440 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हल्का सा स्टॉप लॉस लगा करके कल के दिन ही हम इस स्टॉक में से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अगर 0.5% के रिस्क के सामने अगर 5% का रिटर्न हमें मिल जाता है तो बहुत बढ़िया सी चीज है। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि एक ट्रेड में हमारी एंट्री हुई है, शायद कल रिस्क हमारा 0.5% का रहेगा पूना वाला फिनकॉप में। केपीआईटी टेक्नोलॉजी में हमें ऑलरेडी 2% जितना रिटर्न मिला है, 3%, 2 से 3%। और कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी हमें 2.5% का रिटर्न ऑलमोस्ट क्लोजिंग बेसिस पर भी दे दिया है। तो आज का दिन स्विंग ट्रेड्स की एंट्रीज के लिए भी हमारा बहुत अच्छा रहा, एंड अगर आपने इनको स्टडी किया होगा और सही टाइम पर एंट्री ली होगी तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आज के दिन में भी रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एजुकेशनल कंटेंट पहुंच सके और सबको इसका फायदा मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।